वहाबी आंदोलन, यह आंदोलन राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने प्रारंभ किया था। सैयद अहमद बरेलवी अरब के एक मुल्ला थे, उनसे अहमद उल्ला थे। कहा राहुल जी या टॉयलेट जाना है, हमें वहाँ बिल्ली बैठी नहीं, टॉयलेट जाना है, क्लास के बीच में जा सकता? हाँ बोल दें। बच्चों, यह वहाबी आंदोलन मुसलमानों का मुसलमानों के लिए मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। हालांकि इसमें आप लोग देवबंद और अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद और अलीगढ़ आंदोलन को भी कम्युनल मूवमेंट के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। तो राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया और यह जो है मुस्लिम धर्म में सुधार लाना चाहते थे। इन्होंने मुसलमानों के कल्याण के लिए, मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए, मुसलमान को जो है पुनः सत्ता दिलाने के लिए, मुस्लिम पुनर्स्थापना के लिए एक प्रयास किया इन्होंने। इसलिए पुनर्स्थापना आंदोलन भी, मुस्लिम पुनर्स्थापना आंदोलन भी
से कहा जाता है। बच्चों, यह जो है इनका ये कहना था कि भारत जो है दारुल हर्ब है, भारत देश जो है दारुल हर्ब है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना होगा। अतः जो है दारुल हर्ब का मतलब है, तो ध्यान में दारुल हर्ब दारुल दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब दारुल हर्ब का मतलब है बच्चों इन काफिरों का देश। काफिरों के देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का भारत में प्रमुख केंद्र पटना में रखा गया। बच्चों ध्यान दें, यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसका भारतीय आंदोलन का केंद्र, प्रमुख केंद्र भारत में केंद्र पटना में रखा गया। यह जो है धीमे धीमे कर यह पहले मुसलमानों के लिए था, मुसलमानों के द्वारा था, मुसलमानों के लिए था, मुसलमानों का था। अ, अंत में यह आंदोलन कांग्रेस का विरोधी हो गया और अंत में यह अंग्रेजों के खिलाफ चला गया। अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ने के लिए इसने प्रयास किया। पंजाब में भी इस आंदोलन ने अपने पैर पसारे। धीमे धीमे कर इस आंदोलन को अंग्रेजी प्रशासन ने समाप्त कर दिया। तो बच्चों, सांप्रदायिक आंदोलन में एक सन्यासी विद्रोह, दूसरा बहावी आंदोलन महत्वपूर्ण थे और तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है उका आंदोलन। उका आंदोलन पंजाब में चलाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य भी उसी प्रकार था जिस प्रकार से बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। बच्चों, उनका आंदोलन भी जो है महाराजा रणजीत सिंह के पश्चात अंग्रेजों ने जब जो है पंजाब को अधिग्रहित कर लिया, इसके पश्चात जो है यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में यह आंदोलन सिखों के उत्थान के लिए था, सिख धर्म के सुधार के लिए था, लेकिन अंत में यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और
कूका आंदोलन को जो है सर्वप्रथम भगत जवाहरलाल ने प्रारंभ किया था और बाद में भगत जवाहरलाल के पश्चात इस आंदोलन को नेतृत्व बालक सिंह ने प्रदान किया। बच्चों ध्यान दें, भगत जवाहरलाल जो है सिखों के पुनरुत्थान के लिए, सिख धर्म में व्याप्त अनेकों बुराइयों दूर करने के लिए, मांसाहार दूर करने के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, शिशु हत्या के लिए, मद्य निषेध के लिए आंदोलन थे। जो है कुक्का आंदोलन में ये तमाम चीजें सम्मिलित हो गई। इस प्रकार से आंदोलन जो है सुधारवादी आंदोलन कहलाया। पंजाब में इस आंदोलन ने एक प्रगति पकड़ी। पंजाब में इस आंदोलन ने सिख धर्म के जो है सुधार किया। सिख जाति के रूप में यह आंदोलन पुनः जो है प्रतिष्ठित हुआ। इस आंदोलन ने सिखों के उद्धार के लिए और सिख धर्म व्याप्त अनेकों बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य किया। बच्चों कूका आंदोलन बाद में जो है इसके नेतृत्व राम सिंह कूका ने इसको आधार प्रदान किया। इस प्रकार से कूका आंदोलन में जो है 3 लोग सम्मिलित हो गए। पहले भगत जवाहरलाल, बालक सिंह और अंत में राम सिंह कूका। राम सिंह कूका ने जो है इस आंदोलन के अंतर्गत ही, कूका आंदोलन के अंतर्गत ही जो है सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, जैसे मद्यपान निषेध है, स्त्री शिक्षा, मांस भक्षण आदि का निषेध करने के लिए जो है एक आंदोलन अलग से चलाया। हालांकि वह आंदोलन भी कूका आंदोलन के अंतर्गत ही था, लेकिन उस आंदोलन को यानी जो सामाजिक बुराइयां थी, कुछ छोटी मोटी बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक अलग से आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था नामधारी आंदोलन। तो बच्चों अभी आपने जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ा, क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो है भारत में चलाए रहे आंदोलनों में से एक प्रमुख आंदोलन था और इसने समस्त बंगाल को प्रभावित किया था। इस प्रकार से सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल के साथ साथ हिंदू धर्म के सुधार का भी प्रणेता था। यह जो है प्रथम ऐसा आंदोलन था। इस आंदोलन के लिए जो है सन्यासियों ने भी विद्रोह किया। इस आंदोलन में अन्य लोग भी जुड़ गए थे। अतः यह आंदोलन जो है एक जन आंदोलन के रूप में हो गया। इस आंदोलन का प्रारंभ जो है शंकराचार्य जी के 12 संप्रदाय में से एक गिरि संप्रदाय था। उस गिरि संप्रदाय के एक अनुयायी ने इस आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई और अंत में यह आंदोलन दबा दिया गया। लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने अंग्रेजों के मन में हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की एक बहुत बड़ी सीख दे दी।
जनजातीय आंदोलन। भील आंदोलन, हूल आंदोलन, आंदोलन, मुंडा आंदोलन, फांसी, रंपा, विद्रोह, बच्चों सबसे पहले हमें यह समझना है कि जनजातीय क्या है और फिर जनजातीय आंदोलन क्या है। ठीक है बच्चों, अभी हमने कम्युनल बताया। कम्युनल का मतलब है कि संप्रदाय, यानी किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए, उसके धर्म सुधार के लिए, उस संप्रदाय के लोगों के उत्थान के लिए, उस संप्रदाय के हित के लिए जो कार्य किए जाए, वह कार्य जो है उस कार्य से प्रेरित होकर जो आंदोलन चलाया जाए, जो विद्रोह किया जाए, उन्हें जो है आंदोलनों को कम्युनल मूवमेंट कहा जाता है बच्चों। लेकिन इन आंदोलनों की एक विशेषता, कम्युनल आंदोलनों की एक विशेषता यह भी है कि इनके परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे जब यह जो है कम्युनल मूवमेंट जो है शासन के खिलाफ हो जाते हैं, तो इसमें जो है हिंसा का प्रयोग होने लगता है, जन धन की हानि होने लगती है, एक दूसरे कम्युनल के खिलाफ यह आंदोलन हो जाता है। इस प्रकार से यह आंदोलन, जैसे बहावी आंदोलन और कूका आंदोलन, बहावी आंदोलन ने तो जो है पंजाब में जिहाद का नारा ही लगा दिया था। ध्यान दें बच्चों, बहावी आंदोलन ने पंजाब के सिखों के खिलाफ, क्योंकि सिख जो है दूसरे धर्म के थे, इस वजह से बहावी आंदोलन के नेताओं ने सिख धर्म को खिलाफ जो है पंजाब में सिखों के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया और अपार जनधन की हानि हुई। इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर भी अपना केंद्र थाना को केंद्र बनाया। इस प्रकार से ध्यान दें बच्चों, थाना भी इनका एक केंद्र था। इस प्रकार से बच्चों यह जो है
सांप्रदायिक आंदोलन दो प्रकार के होते थे, एक तो सकारात्मक सोच वाले, दूसरे नकारात्मक सोच वाले। सकारात्मक सोच के अंतर्गत जो है उस धर्म में व्यक्त कुरीतियों को दूर किया जाता है। उस धर्म में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करके उस धर्म के में कुछ जो है नए गुणों का प्रवेश कराया जाता है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने या उस धर्म का जब जो है कमजोर पड़ने लगे अन्य धर्मों की अपेक्षा, तो कोई ना कोई महापुरुष आकर उस धर्म को सुधार करके उस धर्म को पुनर्जीवित कर देता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दें कि धर्म से रिलेटेड होने के कारण इन्हें जो है कम्युनल मूवमेंट कहा गया। हमारे देश में जो भारत देश में एक प्राचीन परंपरा है। यह देश जो है सर्वधर्म समभाव वाला देश है। हमारे संविधान में भी सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी एक धर्म को मौलिक अधिकारों में भी किसी भी धर्म को संरक्षण न देते हुए सभी धर्मों के साथ समता का व्यवहार करने की नसीहत दी गई है, शिक्षा दी गई है। अतः जो है हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा को पुनः स्थापित करने वाली परंपराएं हमारे संविधान में हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने इनमें निहित किया है ये चीजें। अतः बच्चों ध्यान दें कि हमारे देश की एक गौरवमयी परंपरा है सांस्कृतिक संभाव, सांप्रदायिक संभाव, सांप्रदायिक सहिष्णुता। अतः इस प्रकार से ये जो है समरसता, समानता, सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव आदि चीजों का विश्वास करने वाला हमारा देश है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसी दिशा में बहुत प्रयास किया था। बच्चों आप लोग ध्यान दें कि जो है हमारे प्राचीन काल में ही जो है धर्म की व्याख्या कर दी गई थी। वहां पर किसी भी संकीर्णता की व्याख्या नहीं थी कि उसमें कहा गया था, मनुस्मृति में भी कहा गया था, जिसे जो है बुराई के रूप में देखा जाता है, वास्तव में वह जो है मनुस्मृति में प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्यों को निहित किया गया था। उसमें धर्म की व्याख्या के संबंध में कहा गया था कि धारणा धर्म धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचाभिन्द्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। ध्यान दें बच्चों धर्म के जो है 10 लक्षण है। इसी प्रकार से जब धर्म में हानि होने लगी तो जो है महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी ने जब धर्म संकीर्णता होने लगी, एक तो जो है जातियों ने अन्य जातियों को सताना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई। इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है सभी मनुष्यों की समता पर बल दिया, स्त्री पुरुष की समता पर बल दिया। इसी आधार पर जब भी हमारे देश में ये चीजें जब उत्तरोत्तर गिरती हैं तो इनके पुनरुत्थान के लिए कोई ना कोई महापुरुष पैदा होता है और वह जो है पुनर्स्थापना करने का कार्य करता है, सर्वधर्म सहिष्णुता का जो है संदेश देता है। सम्राट अशोक महान ने जो मौर्य सम्राट था उसने भी जो है 250 ईसा पूर्व में अपने शिलालेखों में लिखवाया। स्तंभ लेख में उसकी धार्मिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। बच्चों ध्यान देना, यह धार्मिक शिक्षा किसी भी दृष्टि से संकीर्णता लिए हुए नहीं है। जो उसने कही बातें हैं वही सभी धर्मों में है। इस प्रकार मनुस्मृति में कहा गया है कि घेति क्षमा दमो अस्तेयम शौचाभिन्द्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। उसी प्रकार से जो है धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं कि धीरता होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, दानशीलता होना चाहिए,
आदि जो है, इस प्रकार के 10 लक्षण बताए गए हैं। चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे कन्फ्यूशियस धर्म हो, सभी धर्मों में मानवता की भलाई के लिए, दयालुता के लिए, दानशीलता के लिए, परोपकार के लिए, क्षमा के लिए हर जगह स्थान दिया गया है। ये सद्गुण है। अतः धर्म का मतलब है सद्गुणी होना, धार्मिक आडंबर, पाखंड, तंत्र मंत्र आदि से दूर रहते हुए एक नैतिक जीवन व्यतीत करना ही मूल रूप में धार्मिक होना होता है। बच्चों ध्यान दें, आप लोग सीख रहे हैं। अशोक सम्राट ने, अशोक महान ने अपने जो है स्तंभ लेख, द्वितीय स्तंभ लेख में ये बातें बताई थी कि कियम की धम्मे, धम्म क्या है? धम्म का मतलब होता है पाली भाषा में, क्योंकि उस समय पाली भाषा ही राजभाषा थी, अतः उसने अपने शिलालेख, उस समय जनता की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, अतः पाली भाषा में उसने जनता को संबोधित करने के लिए, जगह जगह अपनी शिक्षाएं देने के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के परोपकार के लिए, लोगों के उत्थान के लिए जो संदेश दिया, जगह जगह उसने स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु शिलालेख, गुहा लेख आदि जो है भारत के समस्त क्षेत्र में उसने इनको खुदवाया था। उसका जो राज्य क्षेत्र था अफगानिस्तान से कर्नाटक तक का प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र उसका तक में उसका शासन था। अतः बच्चों ध्यान दें आप, जब अशोक जो है अपने शिलालेखों में कहता है कि हम जो धम्मे, कि धम्म क्या है, तो वह स्वयं अपने स्तंभ लेख 7 में, स्तंभ लेख में इसका स्वयं उत्तर देता है। अपा सिन्वे बहु कयाने सचे साचे माददे साधवे चा, यानी अपा सिन्वे का मतलब अल्प पाप और बहु कयाने का मतलब बहुत कल्याण। अपा सिन्वे बहु कयाने सचे साचे, सचे का मतलब सत्यवादिता, मित्रता, सत्य है, साधुता और दयालुता, ये जो है धर्म है, यही जो है सद्गुण है। और ये क्रोध, ईर्षा और दंड, ये जो है इनको पाप की श्रेणी में रखा गया है। निष्ठुरता, प्रचंडता जो है, क्रोध है, ईर्षा आदि जो है अशोक ने इनको त्याज्य माना है कि व्यक्ति को यदि अपना उत्थान करना है, अपने आप को जो है मानवता की श्रेणी में लाना है, अपने आप को का विकास करना है, जो है तो ईश्वर का एक सही पुत्र कहलाना है। तो सही मार्ग यही है कि वह जो है जो नैतिक बुराइयां हैं उन बुराइयों को छोड़कर जो नैतिक सद्गुण है उन सद्गुणों को स्वीकार करे, यानी सद्गुणों को स्वीकार करे और अवगुणों को वह का तिरस्कार करे। इसी में मानव जाति की भलाई है, इसी में मानव जाति का उत्थान है, इसी में मानव जाति का कल्याण निहित है। तो बच्चों ये तो ये इनका सकारात्मक पक्ष हुआ। ये जो है कम्युनल मूवमेंट, आदि गुरु शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म जो है केरल के कलारी नामक स्थान में हुआ था। उस समय जब आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म जो है केरल में हुआ था,
तो 5 वर्ष की उम्र में ही उन्हें समस्त धर्म शास्त्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया था। 5 वर्ष की उम्र में ही वह पारंगत हो गए थे। अतः उन्होंने जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव समुदाय के लिए गृह त्याग कर दिया। जबकि उनके पिता का देहांत उनके जन्म के पश्चात ही हो गया था। वह अपनी माँ के अकेले पुत्र थे। इसके परिणाम स्वरूप भी उन्होंने जन कल्याण के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए जो है संन्यास ग्रहण किया। और इस प्रकार से उन्होंने जगह जगह बौद्ध धर्म के बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया और हराने के पश्चात हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। बच्चों ध्यान दें आप लोग, ये जो है जितने भी भारत में आंदोलन चले, ये आंदोलन जो है हिंसागत नहीं थे, ये सभी आंदोलन अहिंसक थे। ये जो भी महापुरुष थे, इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा जन कल्याण के लिए जो उपदेश दिए और अपने जो सत्कार्य छोड़े, उनका लोगों ने अनुसरण किया। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ध्यान से सुनना बच्चों, जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां व्याप्त हो गई, यानी बलि प्रथा, यज्ञों में हिंसा का प्रयोग होने लगा, अधिक मात्रा में आर्थिक संसाधन यज्ञों के माध्यम से नष्ट होने लगे, जो सूत्रों का पूर्ण रूप से शोषण हुआ, उस समय जो है अनेक महापुरुष पैदा हुए। उन महापुरुषों में से कुछ लोगों ने जो है हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करते हुए एक नैतिक शिक्षा दी। लोगों में जो है जातिगत, वर्णगत भिन्नता दूर करने के लिए, उन्होंने एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने अपने नए धर्मों की स्थापना की। इस प्रकार से भारत देश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो व्यापक रूप से धर्म व्याप्त हो गए। हालांकि बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है मध्यम मार्ग की शिक्षा थी, इसलिए बौद्ध धर्म ने भारत की सीमाओं को लांघकर एक विश्व धर्म का स्वरूप धारण कर लिया। इस प्रकार से स्त्रियों का जो शोषण हो रहा था, शूद्रों का जो शोषण हो रहा था, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां जो है इन निम्न जातियों का शोषण कर रही थी। ये जातियां जो है अपने उत्थान के लिए, अपने जो है समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थी। हैं, उनके मन में जो है एक प्रकार की निराशा व्याप्त थी। उस निराशा को दूर करने का कार्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने किया। इसी प्रकार से जब हिंदू धर्म में जो है पुरानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आ गई थी, तब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई। और जब जो है 720 में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो है जब जो है उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म पतन की ओर है, तब उन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म के, जब इस समय तक कि बौद्ध धर्म में भी इन बुराइयों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, वही बुराइयां जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गई। अतः शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म पर कुठाराघात किया, उस पर आघात किया। उनके विद्वानों को, बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की और 4 मठों को ही 4 देशों के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना करके वहां पर एक एक शंकराचार्य जी को गद्दी सौंप दी। इस प्रकार से ये जो कार्य किए गए, इस जो सकारात्मक सुधार आंदोलन के रूप में कहे जाते हैं, ये उस समय सकारात्मक आंदोलन था। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन्हीं आंदोलनों में जब अंग्रेजों ने शासन किया और लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और धार्मिक रूप से विभेदीकरण किया, तो बच्चों ध्यान दें, इस प्रकार से
इस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन में ब्रिटिश राज के शासन काल में जब इन्होंने लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और जब जो है 1857 क्रांति हुई, 1857 क्रांति के परिणाम स्वरूप ध्यान दें बच्चों, अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि हिंदू और मुस्लिम अगर एकता बनी रही तो वह जो है अंग्रेजों के लिए घातक होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने एक रोमन कहावत थी, फूट डालो और राज करो। अतः इसी आधार पर अंग्रेजों ने फूट डालकर और राज करने की नीति अपनाई। अंग्रेजों की यह नीति जो है कांग्रेस से जुड़ी उनकी भी, और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का कार्य किया। इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों जो है एक प्रशय देकर दूसरे को प्रशयहीन करके अंग्रेजों ने अपनी उनके जो है विद्रोह, उनके बीच में विद्रोह की खाई पैदा कर दी और अंत में जो है यह विद्रोह इतना फैल गया कि जो है भारत का विभाजन करने के लिए होगा। तो बच्चों ध्यान दें, आज भी समाज में अनेकों लोग ऐसे हैं जो धर्म की जगह धर्मांधता का जो है संदेश देते हैं। अतः जो है हम लोगों को इन ओर विशेष ध्यान न देते हुए मानव कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए। जो धर्म में नैतिक बातें हैं उनके के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह इसी प्रकार के ये आंदोलन जो है कम्युनल आंदोलन जो चलाए गए थे, वास्तव में यह जो है कहीं न कहीं से अंग्रेजों की जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति के परिणाम स्वरूप भी होंगे। अब देखिए, हालांकि जो बहाली आंदोलन था, सन्यासी आंदोलन को जब अंग्रेजों ने जो है तीर्थ यात्रा कर लगाया, ध्यान में रखो। तो अंग्रेजों ने बंगाल में धार्मिक स्थलों में तीर्थ यात्रा कर लगाया, तब जो है शंकराचार्य जी के जो 12 संप्रदाय थे, उन 12 संप्रदायों में से गिरी संप्रदाय था। तो गिरी संप्रदाय के लोगों ने, सन्यासियों ने सर्वप्रथम इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। हालांकि बाद में इस आंदोलन में जो है किसान, जमींदार और आदि जो है लोग जुड़ गए थे, इसलिए यह जो है आंदोलन एक व्यापक आंदोलन के रूप में हो गया था। अंत में अंग्रेजों ने जो है इस बात को महसूस किया और तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त करने का आश्वासन दिया, तो जाके यह आंदोलन जो है समाप्त हुआ था। उसी प्रकार से लेकिन बच्चों ध्यान दें, यह जो है बहाली आंदोलन इसका स्वरूप अलग था। यह जो है अभी भी वह मध्यकालीन मानसिकता में जीने वाला था, क्योंकि रायबरेली के सर सैयद अहमद खान जो है 1857 क्रांति में थे, तो सर सैयद अहमद खान थे 1857 क्रांति के समय जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। लेकिन ये जो है बहाली आंदोलन के प्रणेता रायबरेली के सैयद अहमद अलग थे। सैयद अहमद रायबरेली के नाम से जाने जाते हैं। पर ध्यान दें, यह जो है सैयद अहमद अलग है और वो सैयद अहमद खान अलग थे जो क्रांति में थे। इन्होंने जो है बहाली आंदोलन चलाया, क्योंकि एक बार यह जो मक्का की यात्रा पर गए, वहां पर एक जो है बहाली संत थे, उन संत से प्रभावित होकर इन्होंने भारत में भी मुस्लिम धर्म के उत्थान के लिए प्रयास किया। लेकिन धीमे धीमे कर इनका जो उद्देश्य था वो धीरे धीरे करके सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लिया।
प्रारंभ में इन्होंने मुस्लिम धर्म के सुधार की ओर ध्यान दिया, लेकिन अंत में इनके अनुयायियों ने और इन्होंने स्वयं जो है साम्राज्य का रूप प्रदान कर दिया इसको। यह जो है आंदोलन अंग्रेजों के लिए भी जो है एक श्रद्धा पैदा करने लगा। अंग्रेजों ने इसे जो है इन बहावी आंदोलन वालों ने ध्यान में रखो उत्तर पश्चिम सीमा पर भारत को जीत कर कुछ गांव के सब पर भी अधिकार कर लिया था। ध्यान में रखो बहावी आंदोलन के नेताओं ने अनुयायियों ने ऐसा को जीत कर कर लिया था, क्योंकि इस आंदोलन का यही ही था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हर्ब को मतलब जो काफिरों के देश को इस प्रकार से बहावी आंदोलन पूर्ण रूप से मुसलमानों के लिए मुसलमानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। और इस बहावी आंदोलन ने सिखों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। तो ध्यान में सिखों के खिलाफ जिहाद क्योंकि यह पंजाब में मुद्दा स्थापित करना चाहते थे। इसी प्रकार से यह आंदोलन भी पंजाब में पूर्ण रूप से सिख धर्म स्थापित करना चाहता था, सिखों का राज करना चाहता था। ये दोनों आंदोलन अंग्रेजों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, अंग्रेजों की संपत्ति करने लगे। अतः इन आंदोलनों को अंग्रेजों ने कुचल दिया। अब देखिए बच्चों, जनजातीय आंदोलन बच्चों पहले आप लोग ये समझें कि जनजाति क्या है। आदिवासियों को ही जनजाति कहते हैं। यह जो है जंगल में रहते हैं, जंगल के रहने वाले लोग, इनकी अपनी एक संस्कृति होती है, इनकी अपनी एक कल्चर होता है, इनका अपना एक होता है, इनका अपना एक खान-पान होता है, इनके अपने तौर तरीके होते हैं, इनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, इनकी अपनी शिक्षाएं होती है, इनके रहन सहन के अलग तरीके होते हैं। और ये जो है बाहरी लोगों से इनका जुड़ना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपने तक ही इनका जो है कम्युनिटी तक इनका जो है आदान प्रदान बना रहता है। यह काफी संबंध जो है यह अपने ही कम्युनिटी में करते हैं। बाहर के जगत से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। बाहर की जगत में लोग देखो कहते थे, इस प्रकार से जो देखो का मतलब है बाहरी लोग, यानी वे लोग जंगल में नहीं रहते, जो जंगली नहीं है, इनका रहन आदिवासी में जो है देखो कहते थे। इस प्रकार से बच्चों ये सीधे साधे लोग इनका जो है जंगलों को साफ करना और उन पर खेती करना, जंगली गतिविधियां, जंगली खान-पान, जंगली जानवर, जंगली लकड़ी, इन सब पर इनका जीवन आधारित था। और गांवों के आसपास, नदियों के आसपास, जंगलों में यह जो है काफी समय में आदिवासी कहा गया। इसीलिए जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जब अंग्रेज लोग आए उन्होंने ट्रेनिंग बिछाई, उन्होंने जो है भारतीय खानों पर जो है जोर दिया, जमींदारी लागू की। इस प्रकार से धीमे धीमे करके यह आंदोलन जो है जनजातीय आंदोलन के रूप में चलने लगा। जब जनजातियों के आदिवासियों के जो है क्षेत्रों में अंग्रेज लोग घुसने लगे, इसके परिणामस्वरूप इन लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह का परिणामस्वरूप जो है अनेकों जो है आंदोलन खड़े हुए के खिलाफ। इनमें से कुछ प्रमुख है, जिनका जो पहला आंदोलन भील आंदोलन था। भील जो है भारत की भील और जो है भारत की बड़ी जातियां हैं, जो है इनका उल्लेख भीलों का उल्लेख
राशन नहीं मिलता है। जो भी थे जिन्होंने दुर्योधन को पकड़ कर बंदी बना लिया था, जब मैं तो पांडवों ने छुड़ाया था, इस प्रकार से भीलों का जो है बहुत पुराना इतिहास है। ये बोल जो है ये जो ज्यादा है बिहार और झारखंड की पाई जाने वाली है। आजकल जनजाति जो है जो बिहार में पाई जाती है, क्या पहाड़ियों पर खासियों या पहाड़ियों के बीच में यह जो है फांसी का पाई जाती है। रंबा और रामोशी जातियां जो है ये दक्षिण भारत की जातियां हैं, तमिलनाडु की ये जातियां हैं। पहले हमें समझे जनजातीय है क्या, बच्चों जनजातियों का उल्लेख तो डॉक्टर बाबा ने किया। जनजाति शब्द का उल्लेख किसने किया था? डॉक्टर बाबा। बच्चों जनजातीय शब्द का जनजातीय शब्द का डॉक्टर बाबा ने किया। ध्यान दें बच्चों, जनजातीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर बाबा ने किया था। अब आप लोग बता दें कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उन्हें जनजातीय कहा गया। तो समाज में जो पिछड़ा हुआ एक क्षेत्र है और एक जो है निम्न वर्ग है, जिसे जो है निम्न जातीय कहा जाता है। अतः यह जो है अलग अलग सामाजिक संरचना है भारत देश की। इसलिए सबसे पहले जनजातियों का उल्लेख किया जाएगा कि जनजाति शब्द का प्रयोग डॉक्टर बाबा ने किया। इन्हें जो है भारतीय साहित्य में आदिवासी कहा गया है। बच्चों ये सबसे पहला भारत में आंदोलन एक आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन महाभारत और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। इस प्रकार से बच्चों हमने अभी आपको बताया कि जनजाति कौन होती है। तो जनजाति को आदिवासी कहते हैं। जनजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर बाबा ने किया था। जनजाति की अपनी जो है इन्हें आदिवासी कहा जाता है। इनकी अपनी एक सभ्यता होती है, इनकी अपनी संस्कृति होती है और इनका अपना रहस्य है, इनका अपना खान पान रहता है। जंगल के आसपास की जड़ी बूटियां, जंगल के आसपास के खाद्य पदार्थ, जंगली जानवर और जंगली खाद्यान्न पर यह जो है निर्भर रहते हैं। इनका जो है घास फूस के मकान होते हैं, जाके गुफाओं में रहते हैं। यह जो है जंगलों को साफ करके कुछ अपनी खेती करते हैं, नदी किनारे रहते हैं ज्यादातर। इस प्रकार से इनका अपना जो है एक प्रकार की व्यवस्था रहती है। यह अपने ही लोगों में प्यार संबंध करते हैं, इनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं। इस प्रकार से बच्चों भारत की अनेकों प्राचीन
जनजातियां हैं, जिनमें से भारत की एक सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। उसी प्रकार से भारत की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति मानी जाती है। भीलों का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। भीलों ने ही राजकुमार दुर्योधन का अपहरण कर लिया था। जब दुर्योधन एक भीलों की लड़की से दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है, तो उस कबीले के सरदार जो है अपने अनुयायियों के साथ में दुर्योधन को पकड़ लेते हैं और इस प्रकार से उन भीलों को जो है अर्जुन और भीम जो है के समझाने पर वह भील जो है दुर्योधन को छोड़ते हैं। इस प्रकार से आदिवासी जो है अपनी एक सामाजिक संरचना थी। इसी सामाजिक संरचना में जब अंग्रेजों ने कुठाराघात किया, उनके व्यापार नष्ट किए, उनका व्यापार नष्ट किया, उनकी खेती कृषि नष्ट की, तब जो है इन जातियों ने आंदोलन स्थापित किया। मुंडा आंदोलन इसका जो है मुंडा ने किया था। बच्चों परीक्षा में जो है सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो संथाल आंदोलन मुंडा आंदोलन से आता है। हालांकि हम बता चुके भील आंदोलन जो है महाराष्ट्र और राजस्थान में हुआ था। संथाल आंदोलन मुंडा आंदोलन जो है कहाँ हुए थे, छोटा नाम को जो पठार है झारखंड और बिहार में बिहार माना जाता है। अब जो है ये झारखंड में चला गया है। और मुंडा और सबसे बड़ा आंदोलन जो है इन आंदोलन का बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र में चला है, तो राजस्थान में चला। राजस्थान में अनेकों लोग इसमें सम्मिलित हो गए थे। जैसे तेजावत जो है आदि जो है जमनालाल बचन आदि भी आंदोलन से जुड़ गए थे। इस आंदोलन ने राजनीतिक स्वरूप भी धारण कर लिया था। अंत में अंग्रेजों ने इनकी जो है मांगों को स्वीकार किया था। अतः आंदोलन एक जन आंदोलन हो गया था जिनकी मांगों को जो है स्वीकार किया गया। बड़े लंबे समय तक चला था। तो इसी प्रकार से जो है संथाल आंदोलन था। संथाल आंदोलन का नेतृत्व जो है जो छोटा नागपुर पठार में रहने वाली जनजाति संथाल थी। संथालों का नेतृत्व जो है सीधो और कानू ने किया था। सीधो और कानू जो है अंग्रेजों से युद्ध करके हुए मारे गए, क्योंकि इनका आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था और जमींदार जो है अंग्रेजों के मातहत थे। इनकी जमीनें छीन ली गई थी। अतः जो है इन्होंने जमींदारों की जो है मकानों को जला दिया, उन पर जो है उनको लूट लिया। इस प्रकार से जो है प्रशासनिक संपत्ति को नष्ट किया। अंग्रेजों को संघर्ष करते हुए हिंदू और कानून मारे गए। इसी प्रकार से आंदोलन भी छोटा नागपुर पठार के आसपास चला। आज भी आदिवासियों का झारखंड का ये आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा भगवान जो है बिरसा मुंडा कहा जाता है।
इसने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा, इसने अपने आप को भगवान के द्वारा प्राप्त जो है संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से इसमें एक जो है आंदोलन को धार्मिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। बच्चों ऐसा हुआ, यानी इन आंदोलनों के पीछे यही कहानी थी। देखिए बच्चों, इन आदिवासियों ने आंदोलन किस कारण किया, इनकी जमीन जो है, इन जमीनों पर आदिवासी रहते थे, उन जमीनों को छीन कर जो है उनको दे दिया गया जमींदारों को। एक काम, दूसरा काम, इनकी जमीनों को छीन कर जमींदारों को दिया गया और जो है इनके ऊपर किसी प्रकार का दयादान नहीं किया गया। ये आनुवंशिक रूप से परंपरागत रूप से इन जमीनों का अपना जो है भरण पोषण करते थे और इनका जो भरण पोषण इन जमीनों पर आधारित था। अतः जो है अंग्रेजों ने जमीनें छीनी, इनको जो धंधे किए, उद्योग और इनका जो क्षेत्र था, तो आदिवासी क्षेत्र था, उस आदिवासी क्षेत्र में साफ होने के प्रमाण आगे किए गए। जैसे सड़कें, रेलवे लाइन आदि। बच्चों, हमारे देश की यह विडंबना है, हमारे देश की यह विडंबना है कि हम जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी अभी तक मतलब कुछ हद तक हमारी सरकार जो है इस मामले में सफल हुई है, 90% तक सफल मानी जा सकती है। क्योंकि आज जो है इन आदिवासियों में तमाम जो है जन जागरूक हो गए हैं, इन्हें जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। आज इनके बच्चे जो है तमाम पढ़ लिख कर IAS, PCS, अन्य सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में बड़े-बड़े ऊंचे पदों पर हैं। आज जो है उन्हें जो है उनके उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग और बुनकर उद्योग आदि इनके धंधे चल रहे हैं। आज जो है इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज जो है पिछड़े हुए नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं जो है इन आदिवासियों में कुछ छोटी मोटी आदिवासी जनजातियां आज भी जो है इस आधुनिकता की दौड़ से पिछड़े हुए हैं। आज भी वो जंगल में निवास करते हैं, अपने जो है जंगली नियम कायदे कानूनों को मानते हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव अभी जो है शहरी संस्कृति से नहीं हो पाया है। उन्हें जो है इन संस्कृतियों से जो है अब उनकी जानकारी नहीं हो पाई है, ना वो जुड़ना चाहते हैं। इसलिए सरकारों का प्रयास जो है ये होना चाहिए कि जो है सामान्य धारा से पिछड़ रही हैं आदिवासी जनजातियां या निम्न जातियां, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए इनके ऊपर अनुसंधान किया जाए, रिसर्च की जाए कि कौन कौन सी जनजातियां, कौन कौन सी निम्न जातियां, कौन कौन सी पिछड़ी जातियां मुख्य धारा में आ गई हैं, कौन सी ऐसी जातियां हैं जो मुख्य धारा में नहीं आई हैं, कौन सी ऐसी निम्न जातियां हैं जो मुख्य धारा में नहीं आई हैं, कौन सी ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो मुख्य धारा में नहीं आई हैं, जो नहीं आई हैं उनके लिए विशेष प्रयास किए जाए और जो आई हैं उनको जो है सामान्य स्थिति प्रदान की जाए।
एक तो इस प्रकार से समाज में सामाजिक संरचना पुनः स्थापित हो सकती है। बच्चों बच्चों ध्यान दें आप लोग, ये आदिवासियों ने ये बात जैसे मान लीजिए मुंडा बिरसा मुंडा ने जो है आदिवासियों को जब जो है रेलवे लाइनें बिछाई गई, इनके जो है जंगलों की जमीनों को छीन कर जमींदारों को दे दिया गया, तब बिरसा मुंडा ने सभी जो है मुंडा आदिवासियों को एकत्रित किया और अपने आप को जो है ईश्वर का पुत्र घोषित कर दिया। अब उसने के नेतृत्व में सभी मुंडा आदिवासियों ने जमींदारों के घरों पर आक्रमण किया, उनके घरों में आग लगा दी, उनकी संपत्ति को लूट लिया। इसी प्रकार से जो है सरकारी और प्रशासनिक सार्वजनिक स्थानों पर लूटमार की गई है। सरकार को बहुत परेशान किया गया, ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान हो गई। अंत में 1900 के आसपास बिरसा मुंडा पकड़ा गया और उसे जो है जेल में, रांची की जेल में डाल दिया गया। वहीं पर उसकी हैजा के कारण मृत्यु हो गई। बच्चों, उसे जो है बिरसा मुंडा को जेल में सताया गया। अंत में आंकड़े ये बताए गए कि हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सही बात तो ये है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को इतना सताया था, जमींदारों को इतना सताया था कि जब वह उसे पकड़ कर जेल में डाला गया तो उसको किसी प्रकार की सुविधाएं उसे नहीं दी गई, कई प्रकार की सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया गया। अंत में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, हमारा जो है आज के ये देख आंदोलन, तो इनमें से हमने आज जो है कम्युनल मूवमेंट पढ़ा, आज हमने जो है जनजातीय आंदोलन पढ़े। कल जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले का जो है जनजातीय आंदोलन, संत शोधक समाज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आंदोलन, साहू जी कोल्हापुर के साहू जी महाराज का जो है निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य। बच्चों, हमें बता दें कि जो है ये निम्न जातीय आंदोलन का भी कार्य ये था कि भारत में जो है 4 वर्ण जो है, जब वैदिक संरचना हुई ऋग्वेद में ये अंतिम मंडल में, हालांकि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में 2 वर्णों का ज्यादा उल्लेख मिलता है। तो उसके जो 10 भाग हैं, उन 10 भागों में से जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय का ज्यादा उल्लेख मिलता है। लेकिन ऋग्वेद के अंतिम काल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद के अंतिम 10वें भाग के 2 भाग हैं। पहला नारदीय सूक्त, दूसरा है प्रसूक्त। प्रसूक्त में 4 वर्णों की बातें कही गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी वहां पर एक कथा बताई गई है कि आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाई से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जात से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन यह जो उत्पत्ति मानी गई है, यानी एक संस्कृत में श्लोक है कि ब्राह्मणोस्थ मुखमासीत् बाहु राजन्याकृता उरु तदस्वदस्या पदभ्याम सूत्रो अजायत। यानी आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जात से वैश्य की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। बच्चों ध्यान दें, यह जो है अंग, प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य करता है। तो सामाजिक संरचना इस प्रकार की बनाई गई थी कि जो व्यक्ति जिस अंग का ज्यादा प्रेम करे वह जो है उस वर्ण का है,
बाण का मतलब होता है चुनना, और जो बाण का एक व्यापक अर्थ है वो चुनना, और एक अर्थ जो है निकृष्ट संदर्भ में है, जिसका अर्थ होता है रंग। तो हमें जो है निकृष्ट तरफ की व्याख्या नहीं देखना है, समझना है, हमें उत्कृष्ट व्याख्या देखना है, जिसका मतलब होता है चुनना। यानी अपने कार्य को आप जिस अंग की ओर से चुनेंगे, यानी जिस चीज में आपको महारत प्राप्त हो, जैसे आपकी भुजाओं में बल है, जो है शक्ति संपन्न है आप, तो आप जो है सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कार्य करेंगे, तो वह व्यक्ति जो है क्षत्रिय कहलाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक घर में, जो प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक कुटुंब में जो व्यक्ति जो कार्य करता था, वह जो है उस वर्ण का हो जाता था। एक ही कुटुंब में चारों वर्णों के लोग एक साथ रह सकते थे, क्योंकि वर्ण का मतलब था उस समय कार्य को चुनना। यानी जो है वेदोक्त मंत्रोच्चार करते थे, समाज को शिक्षित करने का कार्य करते थे, वह जो है ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन अंत में उत्तरोत्तर जब जो है यह वैदिक कल्चर धीरे धीरे आगे चल के बढ़ता चला गया, तो बिल्कुल उसी प्रकार की दशा हो गई जिस प्रकार से जो नदी अपने उद्गम स्थल से बहती है, लेकिन अंत में उसकी धारा जो है धीमे धीमे कुंद होने लगती है, और जब महासागर से मिलती है तो वह जो है अनेकों धाराओं में जो है फूल जाती है। उसी प्रकार से एक धर्म जो है अपने स्तर से उद्गम होता है, तीव्र वेग से चलता है, लेकिन चलते चलते जब यह जो है बड़ा पुराना लंबा हो जाता है, तो उसमें अनेकों सामाजिक बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। उसी प्रकार से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से दो लोगों ने अपने आप को उच्च बना लिया और दो वर्गों का, दो वर्णों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। जब आधुनिक काल में हम लोग ये देखते हैं, आधुनिक काल में जब हम ये देखते हैं, तो यह महसूस करते हैं कि जो निम्न जातीय आंदोलन है, तो कहीं ना कहीं से या पूर्ण रूप से उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के शोषण करने के अधिकार पर आधारित थे। अतः इनके उद्धार के लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए। जो प्रयास हुए उन्हें निम्न जातीय आंदोलन भी कहा जाता है। ये टॉपिक अब जो है मैं कल पढ़ाऊंगा। आज का विषय, आज का टॉपिक आज यही समाप्त होता है। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आप लोगों को जो किसान आंदोलन है, जो लेबर आंदोलन है, इनके संदर्भ में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक यही समाप्त